ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कि 3 काम ऐसे हैं जो किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, आज नहीं तो कल। वाल्मीकि रामायण भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ज्ञान और धर्म की कई बातें बताई गई हैं। वाल्मीकि रामायण में 3 ऐसे काम बताए गए हैं जो किसी भी मनुष्य का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए भूलकर भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि वो 3 काम कौन से हैं। और जैसे दूसरों का धन चुराना, पहला काम। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने से मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता है, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तामिस्त्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है, ऐसा उसमें कहा गया है। ये काम किसी के भी जीवन को बड़ी ही आसानी से बर्बाद कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। फिर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना। कई लोग कामातुर होकर पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालते हैं। ऐसे परिस्थिति में सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते और पराई स्त्री के साथ संबंध बना लेते हैं। धर्म ग्रंथों में इसे पाप कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार इस पाप का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता है। जो भी मनुष्य ऐसा काम करता है उसे इसके बुरे परिणाम आज नहीं तो कल झेलने ही पड़ते हैं। पराई स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है, इसलिए हर किसी को इस पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। तीसरा है अपने हितैषियों के साथ धोखा करना। हमारे कई दोस्त या परिवारजन होते हैं जो हम पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा करना या उनका भरोसा तोड़ना भी किसी पाप से कम नहीं है। अपने हितैषियों का विश्वास तोड़कर हम कुछ समय के लिए लाभ जरूर पा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर इसका फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा करने पर भगवान भी हमसे रूठ जाते हैं और इस काम के फलस्वरूप ही हमें कई परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी लालच में आकर हमारे अपनों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।